एक किताब थी बेटा, उस किताब का नाम था फाइव रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। ये ब्रॉनिवेल की बुक थी और इस किताब ये पब्लिश होने के बाद इस किताब पे दुनिया की हर जुबान में तबसरे हुए। 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग, मरने वालों के 5 पछतावे। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जावेद चौधरी साहब, कॉलम लिखते हैं, उन्होंने इस पे कॉलम भी लिखा, इस किताब पे कॉलम लिखा हुआ। इस किताब का फलसफा यह था कि एक नर्स थी, नर्स का नाम था ब्रॉनी। ब्रॉनी जोन सी थी, उसकी ड्यूटी थी आईसीयू में। यू नो अबाउट द आईसीयू? आईसीयू क्या होता है? इंटेंसिव केयर यूनिट। अच्छा, आईसीयू में ज्यादातर क्या होता है? क्या होता है आईसीयू में? ज्यादातर फ्लाई हो जाता है। फ्लाई होने का मतलब क्या है? डेथ्स होती हैं। यानी हमारे लाहौर में मियां हॉस्पिटल के पास डॉक्टर्स तो आईसीयू को एयरपोर्ट कहते हैं। एयरपोर्ट है, यहां से फ्लाइट्स ऊपर जाती है, बंदे मर जाते हैं। मतलब मैं जमाने तालिब इल्म में मेरा एक दोस्त डॉक्टर था, तो मैं उसे मिलने जाता तो उसकी आईसीयू ड्यूटी लगी होती थी। तो वो कहता था चाय पीनी है? मैंने कहा जी चाय पीनी है। तो वो आईसीयू से निकलते नर्स को कहता था 2 फ्लाइटें लगी हैं, मैं आंदा पे चाय पी के आ रहा है। तो मैंने कहना कि इधर फ्लाइटें कहां लगी हुई, जहाज तो नजर नहीं आ रहे। वो कहते ये 2 बंदे मरने वाले हैं, और हम वापिस आ रहे थे 2 बंदे मर चुके होते थे। रोज इतने सामने अमवात होती हैं। ब्रॉनी ने क्या किया, डायरी पकड़ी और अपनी पूरी जिंदगी में मरने वालों से पूछती रही, जानती रही कि उनके पछतावे क्या। पछतावा जानते? काश बंदा फेल होता है ना, काश मैं पढ़ लेता, काश मैं ऐसा ना करता, काश मैं जुर्म ना करता, जेल ना जाता, काश मैं गलती ना करता, काश मैं पहले ख्याल कर लेता। तो मरने का वक्त एक बड़ा अजीब वक्त होता है। अजीब से अजीब बंदा भी उस वक्त सच बोलता है। मरने से पहले अपना हकीकत वो बयान कर देता है कि मेरी जिंदगी क्या थी। सो ब्रॉनी ने 30-35 साल में अपनी डायरी रेडी की और वो डायरी में नोट करती रही कि मरने वालों के पछतावे क्या है। आप जानते हैं पहला पछतावा क्या था? पहला पछतावा मेरा 4th लेसन है। पहला पछतावा यह था कि हर मरने वाले का पहला पछतावा यह था, काश मैं ट्रेंड्स को फॉलो ना करता, मैं दिल को फॉलो करता, मैं पैशन को फॉलो करता, मैं अपने दिल की सुनता। मैंने अब्बा की सुनी, मैंने चाचा की सुनी, मैंने टीचर की सुनी, मैंने सियासतदानों की सुनी, मैंने मीडिया की सुनी, मैंने सब की सुनी। अगर नहीं सुनी तो अपने दिल की नहीं सुनी। काश मैं अपने दिल की सुनता, और अगर मैं अपने दिल की सुनता तो आज मुझे पछताना ना पड़ता। एक बात बेटा याद रखना, अल्लाह ने हर बंदे को यूनिक बनाया और वो एक काम के लिए दुनिया में आया। ये ईमान रखिएगा, अल्लाह ने ऐसे नहीं भेज दिया। सिर्फ पैदा होना और मरना काम नहीं है, वो तो जानवर भी हो रहे हैं। सिर्फ दुनिया में आना और चले जाना काम नहीं है। आपने दिल पे हाथ रख के कभी कभी सवाल किया करो, मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूं? मेरा इस दुनिया में होने का सबब क्या है? मकसद क्या है? मैंने करना क्या है? मेरी मंजिल क्या है? अगर मेरा आना जरूरी था तो मेरा जाना भी जरूरी है। और अगर मैं आया हूं तो करने क्या आया हूं? बकौल वासिफ अली वासिफ साहब के, जिसके आने से फर्क नहीं पड़ता उसके जाने से भी फर्क नहीं पड़ता, जिसके होने से फर्क नहीं पड़ता उसके ना होने से भी फर्क नहीं पड़ता। अपने आप से पूछा करो। सो दिल की सुनना जरूरी है।